कह रहे हैं? अरे बैठने दो, अभी पैसा नहीं दिया है, पैसा देगा। यूपी के चला बलिया से आया है, पैसा ये वो क्लास कर लेगा तो पैसा देवे करेगा, कहां जाएगा? चैप्टर बताओ। वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओ चला जी, अचला आज शाम में पता है ना 4 बजे सबको नहीं आना है। जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं उनके लिए नाश्ते का भी प्रबंध है। और चला जी, इसको चला आपको एक आधार कार्ड अपना लेके आना है, और एक छोटा सा गिफ्ट भी हमारे तरफ से होगा आपके लिए, ठीक है? कुछ ऐसी चीजें में होने वाली है जो आप लोग कहिएगा कि सर हम लोग को भी बुलाते ठीक होता है, लेकिन हम वो बोलेंगे नहीं चला, इसलिए कि भीड़ बहुत ज्यादा लग जाएगा तो संभल नहीं पाएगा। अरे कहां तक हुआ था? ऊर्जा कन्वर्सन पढ़ रहे थे हम लोग, लाइव कर दिए। बिहार वालों के लिए अभी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपके लिए भी कुछ करेंगे। आ जाइए इधर, इधर धंधा का टाइम है अभी। चला विद्युतीय सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ये चला लगभग सबको पता होता है कौन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, रटते रटते तुम लोग परेशान होगा। विद्युतीय सेल में रासायनिक ऊर्जा से, विद्युतीय सेल मतलब चला बैटरी ना हो गया, तो रासायनिक ऊर्जा से किस में? उसमें केमिकल एनर्जी होती है, उसको वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर, वो जो स्पीकर है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को, ये माइक्रोफोन है इसमें ध्वनि ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा मिलता है। फिर कहते हैं टरबाइन, डायनमो और विद्युतीय जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। मोटर, विद्युतीय मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा, मोटर में क्या होता है चला, विद्युत ऊर्जा देते हैं, वो घूमता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। फिर कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब हो गया चला सोलर प्लेट, इसमें प्रकाश देते हैं, बैटरी चार्ज होता है, तो प्रकाश से विद्युत हो जाएगा। फिर कहता है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला, बजाते हैं, जैसे गिटार ले लीजिए, तो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, ध्वनि ऊर्जा निकलता है, तो कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। अब बारिश, बारिश चला स्थितिज ऊर्जा में, बादल रहता है, बादल हाइट पे रहता था स्थितिज ऊर्जा, और गिर जाएगा तो कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए चला यहां से समझने की चेष्टा करें। क्या करें? अगर मान लीजिए चला जी कि एक व्यक्ति है जो इसे चढ़ रहा है, समझिएगा, एक साइकिल चालक है, एक साइकिल चालक है जो यहां से चढ़ रहा है। मान लो साइकिल है, हम अथी हैं रे, पेंटर हैं, ये साइकिल है, साइकिल का अलग अलग पोजीशन है। चुप हो जा, हम कोई साइकिल बनाने का पैसा नहीं लिए हैं तुरा से, हम मामला समझाने का पैसा लिए हैं भाई, गौर फरमाना। मान लो ये क्या है? साइकिल है। तो चला गौर फरमाइएगा, हमने कहा ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है? ओ चला जी, अब देखिए यहां अगर टोटल एनर्जी का मान 100 हो, टोटल एनर्जी कितना हो, अब पोटेंशियल एनर्जी का मान, ध्यान दीजिएगा, यहां तो हाइट 0 है, मान लीजिए ये वस्तु चला यहां है, हाइट इसका कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी का मान हो जाएगा 100।
क्योंकि आप जानते हैं टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर 100 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 100 है, तो टोटल एनर्जी देखो तो 100 प्लस 0 बराबर 100 हुआ, क्योंकि टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो चला ये दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहां आते हैं, यहां चला क्या होगा, हाइट आधा गया है ना, कि आधा हाइट गया है, आधा हाइट गया, तो चला यहां आपका टोटल एनर्जी तो 2100 रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 50, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 50, और टोटल एनर्जी हो जाएगा 100। जब ये महत्तम हाइट पर जाएगा तो इसका तो वेग 0 हो जाएगा। महत्तम बिंदु पर चला किसी भी पिंड का वेग, तो चला यहां टोटल एनर्जी का मान हो जाएगा 100, पोटेंशियल एनर्जी का मान हो जाएगा 100, काइनेटिक एनर्जी हो जाए तो चला 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि वेग 0 होगा तब ना नीचे आएगा। अब चला जब यहां आते हैं तो यहां आएंगे टोटल एनर्जी का मान 100, बोलेंगे आधा पर है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 50, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 50। बोलो हाँ या ना? आज जब नीचे आ जाएगा फिर हाइट 0 हो जाएगा, हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 100। बोला हो राजा? और टोटल एनर्जी कितना? 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100। बोलो हाँ या ना? ओ चला जी, ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। कहते हैं जो यहां काइनेटिक एनर्जी है, कितना है काइनेटिक एनर्जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो यहां काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पोटेंशियल एनर्जी है, और जो यहां पोटेंशियल एनर्जी है, जो यहां काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पोटेंशियल एनर्जी है। ना ना मुन्ना जी सर नहीं बोलो, तुम तो बातों में हो सर, दाइलों में हो सर। गौर से देखिए, जो ये चला यही वो डिफरेंस है जो एसके झा के पढ़ने से तोरा मिलेगा। टॉपिक सब पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे चला तोरा 2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे उस टॉपिक में, जो तुमको भीड़ से अलग ले जाकर खड़ा कर देंगे। अगर ये 100 काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां का काइनेटिक एनर्जी यहां के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी है मेरी जान, वो यहां के काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। हम ये कह सकते हैं ये जो गतिज ऊर्जा नीचे से ऊपर जाने पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। आए हाय, एक क्वेश्चन याद आ गया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इस चैप्टर का मेरा एकदम सबसे चहीता क्वेश्चन। लिखाएंगे तो म्याद हरिहर हो जाएगा। लिखिएगा, लिखा दें? लिखिएगा। किताब बता दी कौन सा ली है? ही किताब एसके झा सामान्य विज्ञान, आस ऑफिशियल ऐप पे आप बुक कर लीजिए। ये किताब 10 से 15 दिन में आप तक पहुंच जाएगा। और जो लोग बीच में एडमिशन लिए हैं, 7वां चैप्टर से हम पढ़ा रहे हैं, फिर 1 से 7 तक पढ़ाएंगे। और अगर आप बीच से एडमिशन लिए, समझने में दिक्कत हो रही है, तो 8वें चैप्टर से आप जुड़कर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, और फिर 8 से जब खत्म कर लेंगे तो फिर 1 से 7 तक पढ़ा देंगे। तो चला जी, हम कहां थे? हाँ लिखिएगा। आय हाय हाय हाय, बोलो आय हाय 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 हाय। लिखिएगा क्वेश्चन को, चला फील करना। ये क्वेश्चन हमारे लाइफ में इस चैप्टर का इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं मिला है। लिखिएगा, अगर अगर किसी वस्तु को
हाँ, अगर किसी 5 किलोग्राम की वस्तु को, अगर किसी 5 किलोग्राम की वस्तु को, खाली 5 किलोग्राम ऐड करो ना, 5 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, लिखे तो उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ना, चुप हो जाना। उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा, हाँ, उच्चतम बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? चुचियाएगा नहीं। उच्चतम बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? फिर से मिला दें। अगर किसी 5 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? मिल गया? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। अरे ये वस्तु है 5 किलोग्राम की, इसको फेंक रहे हैं कितना मीटर पर सेकंड के वेग से? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। कितना वेग से? आय हाय 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 हाय, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं। अब करा उच्चतम बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो उच्चतम बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो तो mgh होगा। आगे माई एम दे दिया है, आय हाय 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 हाय, एम का मान दे दिया है कितना? 5 kg। हमको एम चाहिए तो एम तो मिल गया 5 जी, चलो हम ले लेते हैं 10। एच कहां से लाएंगे? एच तो निकलेगा नहीं, एच दिया हुआ क्वेश्चन में है नहीं। कुछ लोग कहेंगे हम विस्थापन निकालेंगे, एस और यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। कुछ लोग ऐसा चल रहा होगा, किसी के दिमाग में चल रहा है क्या? तो चला, यहां केवल वेग दिया हुआ है, निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना। टाइम नहीं दिया हुआ है कि तुम एस और यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दोगे। रुक न, लगा के एक बार देखना, पता चल जाएगा। अब देखो, चला जो काम चुटकियों में हो सकता है उसको, उसमें तुम चला महाबंबू घुसेड़ रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमको ये पता है कि जो 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 यहां गतिज ऊर्जा होगा वही यहां स्थितिज ऊर्जा होगा। आय हाय 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 हाय, तो यहां पर निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से 10 दिन 100 50 50 25 5 25 25 250 जूल इज द आंसर। देखो तो इतना आ रहेगा। 10 दिन 100 हमारे जोड़ घटो गड़बड़ है, 2 से किलो 50 25 25 250 जूल। अभी 250 जूल जो यहां काइनेटिक एनर्जी है, जो यहां काइनेटिक एनर्जी है वही ना महत्तम बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां पर सीधा लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर 250 जूल इज द आंसर। ये चला वो प्रश्न है जो तुमको नौकरी छीन के दिलवा दे। ये सब जब क्वेश्चन आता है ना, चला तो बच्चा जो उसेंट टीडी पढ़ेगा ओकरा ये सब हवे नहीं लगेगा। सवाल कितना लाइन के है? 2 लाइन के, 1 लाइन के, एक ही लाइन का सवाल है। लेकिन चला फिर वही एस और यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बी और यू प्लस एटी लगाते रहिए, नहीं बनेगा। बन गया आंसर। मुझे बलिया वाले भाई साहब पैसा दीजिए, मजाक मत कीजिए। हमने बलिया से कोई है क्या? देख लो पीछे है, सब पैसा दिया दे के फंस गया है, तुम भी फंसो करे। बढ़िया लग रहा है। हो गया? बोलो चला, ये वो नंबर है चला जो गांव में तोरा नहीं मिल सकता है, ठीक है। हम जो तुमको ये दे रहे हैं यही मेरा स्पेशल कंटेंट जो हमने पाया है कि आप चला इसको आसानी से अचीव कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पूरा कैलकुलेट करके सब आप तक परोस दे रहे हैं। अब गौर फरमाइएगा, खाना बना हुआ है, खाली परोसते हैं, आप खाते जाइए। कहते हैं मेरे दोस्त, जब किसी आए हाय 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 जब किसी गेंद को
किसको? किसको? गेंद को नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो गतिज ऊर्जा में, चला यहां से यहां जाने पर गतिज ऊर्जा में कितने की कमी आई? कितने की कमी आई? तो उतने स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि भी हो जाता है। यानी गतिज ऊर्जा में 100 की कमी आई है, यहां 100 था, यहां 0 हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा में उतने की वृद्धि हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा में कमी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो मेरा रोआ चला खड़ा हो गया है। ये वो कंटेंट है जो हम 3-4 साल पढ़ाने के बाद सीखे थे, ठीक ना? आप एकदम सिंपल समझिए, एक जगह की यहां जो गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है, उतने स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। बोला हो राजा। कहता है गिराते, या तो नीचे से ऊपर गिराएंगे, या तो नीचे से ऊपर, या ऊपर से नीचे, या चला नीचे से ऊपर, या ऊपर से क्या नीचे। ऊपरों से नीचे में तो वही लफड़ा है रे। यहां जो पोटेंशियल एनर्जी 100 है, यहां आने पर वो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है? 0। और यहां जो काइनेटिक एनर्जी 0 है, वो यहां आगे काइनेटिक एनर्जी 100। तो कहते हैं, चला क्या कहते हैं, जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर हो। गतिज ऊर्जा में कमी होगी तो स्थितिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो स्थितिज ऊर्जा में कमी हो। बाहर चला, जगह पहला क्लास है, अगला चैप्टर से जुड़ेगा। दक्षता है दक्षता, दैट इज एफिशिएंसी, दैट इज कैपेसिटी। एगो चीज तो हम दक्षता के बारे में बता देते हैं। चला, दक्षता किसी भी मशीन की हो, दक्षता का फॉर्मूले होता है, आज ज्वाइन किए हैं तो अगला चैप्टर से शुरू कीजिए अपनी पढ़ाई। दक्षता किसी का भी हो, आउटपुट बाय इनपुट गुना 100, किसी का भी हो। और दक्षता कभी चला 100, दक्षता देखो, दक्षता बराबर फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। यानी आउटपुट हो गया जो हगे, इनपुट हो गया जे खाए, गुना 100। अब बताओ, हगे मान लो, खाए मान लो 1 किलोग्राम, हगे भी 1 किलोग्राम, ई हो गया 100, तो ये हो गया, चला 1-1 कट जाएगा, यानी 100% हो जाएगा। क्या ऐसा कोई मनुष्य है जितना खाए उतना हग दे? तू अगर ऐसा कर सकता, नाप के देख लेना। गेहूं को उठाना, तराजू पे रखना, आज जगरा तराजू पे रखेगा, मुंह में लाठी तरह ठूस देगा। अपना गेहूं तो तुम डेली छूता है, छी गंदा लड़का। देखो ध्यान दीजिएगा, हगे इज मेरा आउटपुट, खाए इज मेरा इनपुट। देख रहे हो ना मलिया वाला कैसे पढ़ाते हैं हम। मेरा एक क्लास कर लोगे तो घर से डी डाबर बेच के चलाओगे यहाँ, मजाक में नहीं लेना। कहते हैं अगर किसी भी मशीन का बताओ चला जो आउटपुट होगा कभी इनपुट के बराबर होगा, इसलिए किसी भी मशीन का दक्षता कभी 100% नहीं होता है। ये कब होगा? तब होगा जितना खाए उतना हगे, मतलब कोई लॉस बीच में नहीं। लेकिन इज पॉसिबल, हम लोग 3 टाइम खाते हैं इतना, हगते हैं गोल टोल, नहीं हगते हैं। उसका वजन मुश्किल से 400 ग्राम होता है, क्योंकि उसका जितना भी चला कैलोरीज होता है वो सारा हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है। बोलो रे, अब चला गौर फरमाइएगा। अर्थात किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है, 100% से ज्यादा भी नहीं होती है। अब ज्यादा होने का मतलब देखो क्या है, ज्यादा कब होगा? ज्यादा तब होगा कि हगे मान लो 200, खाए 100, ई हो गलो 100, 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 200%। तो बताओ, तो इस चला संभव है कि हगे खाए 100 ग्राम, हगे 200 ग्राम?
ये संभव है, लेकिन या तो बराबर भी नहीं होगा, बड़ा भी ज्यादा भी नहीं होगा, जब भी होगा हगना जो है वो क्या होगा, कम हो। हगना मशीन का आउटपुट है, हगना मशीन का क्या है, आउटपुट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड कंडीशन है चला हगने वाला, ये मुश्किल से ये अगर 10 ग्राम होगा, ये 100 ग्राम खाएंगे, 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा 10%। तो किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होगी कि ज्यादा होगी, पक्का। तो चला दक्षता क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट गुना 100, इनपुट आउटपुट। आउटपुट को कभी कभी हम लोग निर्गत भी कहते हैं, निर्गत समझ रहा है ना, मतलब छोड़ देना है का, गौर फरमाइएगा। हगने वाला बात पे तुम लोग इतना हंसी कहे आता है ना, डेली ती कुकृत करवे करता है। किसी निकाय 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 मतलब सिस्टम, मतलब मशीन, मतलब बॉडी, बोलो ना रे, किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट, निर्गत हुआ निर्विष्ट हुआ, निर्विष्ट को आगत भी कहते हैं, इनपुट भी कहते हैं इंग्लिश वाले, ठीक है। कहता है निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। मेरी जान, दक्षता बराबर आउटपुट बाय इनपुट गुना 100 होता है। दक्षता बराबर क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है, हाँ ये है। देखो गौर चला, साइंस बहुत आसान है, समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आया ना चला फिर ही थोड़ा से हिलेगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट बराबर किलो बोले तो 1000, जहां पर के लिखल है हटा दो, अगर बदला में 1000 रख दो। 1 HP बराबर 746 वाट, एकरा में कोनो दर्द, पक्का। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है चला, विद्युत स्रोत से, स्रोत क्या हुआ चला, इनपुट की आउटपुट, हमारा स्रोत खाना है, तो खाना स्रोत इनपुट हुआ क्या आउटपुट, इनपुट है कितना किलोवाट, विद्युतीय स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर, तो लेकर और निकाल कर, तो लेकर क्या हुआ, इनपुट क्या आउटपुट, इनपुट हो गया 1 किलोवाट। आउटपुट की अगर हम बात करें चला, इतना एचपी देता है, तो यानी आउटपुट जो हो गया 1 HP हो गया। तो कहता है दक्षता क्या होगा, है एक तो खोजिए रहे थे हम, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट गुना आउटपुट कितना है 746 बटे प्रतिशत ना हो, 74.6%। देखो तो 100% से कम है कि ज्यादा, बुझला हो, जाने जाना मैंने तुझे, देखो ध्यान देना। हाँ हाँ एकदम फिर से बता देंगे, पैसा लिए हम। हाँ बोलिए, रुक रुक रुक, हम एक मिनट हम थोड़ा अपने हिसाब से ठीक कर देते हैं, थोड़ा और डिटेल कर देते हैं। आउटपुट देखो तो कितना है 1 HP, 1 HP। इनपुट देखो तो 1 किलोवाट गुना 100, तो जब भी काटेंगे चला तो 1 यूनिट में लाना ना होगा हो, तो इसको 1 HP को हम लिख सकते हैं 746 वाट, 1 किलोवाट को लिख सकते हैं 1000 वाट गुना 100। अभी 10 10 20 20 गिन लो, ये वाट गया, अभी हो जाएगा 1 0 इसमें एडजस्ट करेंगे तो 74.6%। अब पूछो, बोलो, हो गया। हम बुझिए रहे थे दर्द कहां होगा, स्टेपलाइजर, अरे चला, स्टेपलाइजर क्या है, वोल्टेज को अप एंड डाउन करने वाला एक मशीन है ना। तो चला, स्टेपलाइजर में अगर विद्युत धारा को बढ़ाता है तो उसके बदले करंट को घटा भी देता है। आप चला इस जेब में 10 टका दे रहे हैं, INS 10 टका निकाल रहे हैं, तो आप बैलेंस में रहिएगा। अरे रुक नहीं है, कॉलवा आ गया था, अब तो हम बढ़िया समझा देते हैं। चला मान लीजिए कि
आप इस जेब में 10 रुपया डाल रहे हैं, 100 टका है इस जेब में, कितना है? 100 है। एकरा में 10 डाल रहे हैं, एकरा में से 10 निकाल रहे हैं, तो आप बढ़ जाइएगा। तो स्टेबलाइजर का काम है वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट को घटाता भी है। आप आधा थ्योरी जान रहे हैं? बोलिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है? हाँ, अरे तोरा तो हम है ना, कैसे पूछ गए हम? चुट्टा है, इस सवाल वही पूछिए सकता है। चला हाँ बोलिए। अजी ये कहां से आया? एक मिनट, भाई है पूछ रहा है, बोलो। रुक, बोल। 1 HP का वैल्यू 740 वाट होता है, पीछे पढ़ाए हैं। अगर यहां 2 HP रहता तब मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बोलो ने। अरे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ऐसे ही चला सवाल पूछना चाहिए। सवाल आप पूछिएगा तभी आपका काम होना है। ये मत समझो कि लोग क्या सोचेंगे। मां हम लोग क्या सोचेंगे उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। चला एक लाइन में ही समझ लो कि कौन क्या सोच रहा है, सोचते रह जाओगे, जिंदगी में भीड़ का हिस्सा बनल रहोगे। अपने आप को हमेशा ज्ञान की दुनिया में ले जाना है ना, तो जो डाउट हो रहा है वो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद तुमको फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। कहते हैं गौर फरमाइएगा। करे महाराष्ट्र काहे झांक रहा है, गौर फरमाइएगा। शाम में आना है रे, मराठी 4 बजे, आज 4 बजे। अब देखो, एक व्यक्ति, कितना व्यक्ति आधार कार्ड लेके आएगा? एक व्यक्ति 10 मिनट है। एक व्यक्ति आए है। एगो चीज थोड़ा बताएं, चला जुगाड़ बताते हैं। क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सामने आए ना, डरना नहीं है, ठीक है? सीना चौड़ा करके उसके सामने खड़े हो जाना है, ठीक है? मतलब एग्जाम दे रहा है तो उस टाइम खड़े होने का ये मतलब हुआ कि हिम्मत लेके खड़े हो जाना है, ठीक है? खड़े होने के बाद तुम क्वेश्चन से ही पूछो। जनरल कंपटीशन का जो साइंस का न्यूमेरिकल है उसके लिए तो हम जुगाड़ बता रहे हैं, चला 99.9% सत्य वचन है, खाली लाइट चैप्टर छोड़ के। आप क्वेश्चन से ये पूछिए कि तुम क्या क्या दिए हुए हो ये बताओ, क्या निकालना है ये बताओ, तब तोरा से हम बतियाएंगे कि मामला है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन दिए, देखे, एक व्यक्ति 10 मिनट में, बहुत बढ़िया। टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट, इज इक्वल टू 600 सेकेंड। लिख लें, कोई दिक्कत है? 10 मिनट इज इक्वल टू 600 सेकेंड, बहुत बढ़िया। अब 200 जूल कार्य कर रहा है। कितना जूल कार्य कर रहा है? यानी W इज इक्वल टू 200 जूल। बहुत बढ़िया, कार्य को W से डिनोट करते हैं, W इज इक्वल टू 200 जूल। अब चला कहता दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है। अब दूसरा जो व्यक्ति है, व्यक्ति नंबर 1 और व्यक्ति नंबर 2, तो व्यक्ति नंबर जो 2 है वो 20 मिनट में, यानी 1200 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 20 मिनट में 1200 सेकंड में उसी कार्य को करता है। तो किसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा? तो चला एगो बात बताओ, कार्य समय पर निर्भर करता है क्या? कार्य का जो फॉर्मूला है मेरी जान, हम तोरा बताए हैं। एगो तो एफ कॉस थीटा, एगो बताए हाफ mv स्क्वायर, एगो बताए हैं mgh, बताए हैं। तो चला कार्य कहीं पर, एक मिनट, कार्य कहीं पर समय पर निर्भर कर रहा है क्या? एगो बात बताइए, एगो कुली है, वो एगो बोझा हम दिए ठिका कि भैया यहां से मेरा सीमेंट का बोरा ले जाओ और वहां ले जाके रख दो, 10 टका देंगे, ठीक है? ये कुली बेचारा जवान है, उठाया, फेंक दिया। ये कुली बेचारा बूढ़ा है, पेटो खराब है, होकर उठाएगा, लड़खड़ाते हुए किसी तरह ले जाके रख दिया। जवनका को 10 टका देगा, बुढ़वा को 20 टका देगा। कितना देगा? हमको तो बोरा से मतलब है, ये बोरा यहां से वहां चल जाना चाहिए, उसका 10 टका देंगे। आप 5 मिनट में ले जाएं, 10 मिनट में ले जाए। कोई ऐसा कार्य है जो समय पर निर्भर करता हो?
नहीं करता है। अब फॉर्मूले भी देख लीजिए। समय पर निर्भर कौन किस चीज पे निर्भर करता है, कौन डिसाइड करता है? हु इज द डिसाइडिंग फैक्टर? द डिसाइडिंग फैक्टर इज ओनली द फॉर्मूला। द डिसाइडिंग फैक्टर इज ओनली द ब्लडी फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। अब फॉर्मूला में देखिए कौन कौन पैरामीटर है, उस पर डिपेंड करेगा। जो जो पैरामीटर नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये सब चला क्वेश्चन पकड़ने का तरीका है। फलना किस पर निर्भर करता है, फलना के फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला से पता चल जाएगा फलना फलना पे किस पर निर्भर करता है। तो अब चला देखिए, कहीं पर टाइम है और टाइम नहीं है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि दोनों के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, सेम। अब पूछे सर, कौन पूछ रहे? हाँ, सेकंड में क्यों किए हैं? नहीं भी करेंगे यहां तक काम चल जाए, ठीक है। हम तो चला न्यूमेरिकल याद करके नहीं रखते हैं, हम साइंस के मास्टर हैं, हम याद करके कुछ भी नहीं रखते हैं। हम सही सही बताते हैं हम क्यों कर दिए। इसलिए कर दिए कि हमको लगा कोई न्यूमेरिकल होगा एमजीएच या एफएस कॉस थीटा वाला, तो पहले से चेंज कर देंगे तो बना लेंगे, ठीक है। हम सवाल चला रट्टा मार के थोड़े रखते हैं। हमरो किताब है तो हमरो नहीं याद है, क्योंकि साइंस याद करने का चीजें नहीं है। और आपको सेकंड में बदलना ही पड़ेगा कोई भी न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल के अलावे पूरे के पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां भी न्यूमेरिकल होगा वहां समय को सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि सेकंड समय ऐसा ही मात्रक है समय का। दोनों मिनट में रहेगा तैयो बदलना पड़ेगा मेरी जान, क्योंकि जूल में है। दोनों मिनट में दिया हुआ रहेगा तब भी इसको बदलना होगा आपको मिनट को सेकंड में, क्योंकि जूल में है। उतना काहे करना है, सबको ऐसा ही मात्रक में बदल के सवाल बना देना है। बोलिए, क्लियर है? हाँ, एक मिनट। शक्ति किस चीज के लिए? क्वेश्चन आपको क्वेश्चन तब दूसरे तरीके से पूछेगा। जैसे मान लीजिए सिर्फ इसके द्वारा कहेगा 10 मिनट में 20 जूल कार्य करता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? मान लीजिए हर आदमी की अपनी अपनी शक्ति होगी, तो चला शक्ति बराबर होती है कार्य बटा समय, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। जकर टाइम कम है ओकर पावर ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जवनका के टाइम कम है, 5 सेकंड में यहां से ले जाके 10 मिनट में यहां से वहां ले जाके रख दिया। अब बुढ़वा जो है 20 मिनट में रखा है, तो जकर समय ज्यादा है ओकर पावर कम है, और जकर समय कम है ओकर पावर ज्यादा। आपका एक हमको निकालना है मेरी जान, तो ये 200 आप बटा टाइम को सेकंड में बदल देना होगा। 10 मिनट है तो 600 सेकंड हो जाएगा। काट खोट दीजिए, उतना शक्ति हो जाएगा। और कोई सेवा है तो बताइए। जी जनाब, ये बहुत पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से नाम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात। कितना आज तुम लोग बड़ा बढ़िया पढ़ने लगा है रे। हमको लगता है पूरा दिन में चला मेरा सबसे बढ़िया बैच यही गुजर रहा है। हमको चला सबसे अच्छा तब लगता है जब बच्चा डाउट पूछे। डाउट पूछता है, लगता है चला किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि तुम्हारा लास्ट क्लास है, 11 से 12 जिनका होगा। और नहीं तो लगता है इंसुलेटर है, दिए जा रहे हैं, लिए जा रहा है, जिहे दे देंगे वही ले लेगा। मामला चला तब मजा नहीं आता है। उनका कहना है कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है। एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब किसी की तुलना में, निरपेक्ष मतलब किसी की तुलना में नहीं। एक बात बता दीजिए चला जी, हम मर जाएंगे तो हो सकता है कि आप यहां से घर नहीं जाएं, थोड़ा देर तक बैठिएगा, आहा हे सर बड़ा बढ़िया आदमी थे, कितना बढ़िया पढ़ाते थे, आहा हे चल गए, आहा ठीक नहीं हुआ, हे बड़ा बढ़िया आदमी थे। ये सब बात कीजिएगा, घूमिएगा, कभी मेरे बॉडी को देखिएगा, कभी देखिएगा फूला कि नहीं, कब उठेगा, आज जलाएगा कल जलाएगा। लेकिन समय मेरे सापेक्ष नहीं है। हम जिंदा हैं तब भी वो चलेगा। नहीं सुनता था महाभारत में आता था पहले, मैं समय हूं, मैं किसी के भरोसे रुकता नहीं हूं, मैं निरंतर वो बैलगाड़ी के पहिए जैसा चलते रहता हूं, टक टक टक। हम मर जाए, हमार बियाह हो जाए, 3 गो धिया पुता हो जाए, सुहागरात हो न हो, चलवे करेगा। सही बात की गलत बात? तो किसी के सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष है। समय क्या है? निरपेक्ष है, वो किसी के सापेक्ष नहीं। लोग कहते हैं गृहस्थ जीवन सापेक्ष है, वो दूसरे पर निर्भर करता है, और साधु का जीवन निरपेक्ष है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता।
बोलो ने बुझतड़। आगे बढ़े। देखो बलिया वाला, पैसा दो, मजाक में नहीं लो, तुम की देख रहा है। एवा आवेग, ठीक ना, गौर फरमाइएगा। चला, कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेग क्या है? आवेग जैसे संवेग गति की मात्रा को बताता है। आवेग बराबर होता है चला बल गुना समय। आवेग बराबर बल गुना समय। बल सदिश की अदिश, तो आवेग भी सदिश होगा। आय हाय हाय हाय, बल का यूनिट चला न्यूटन कर दें और समय का सेकंड कर दें। न्यूटन सेकंड इसका मात्रक हो गया। आप बीमा निकालोगे तो न्यूटन का हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ई हो जाएगा सेकंड, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा MLT-1 होगा। आवेग सदिश की अदिश, पक्का? बाहरे चला। बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग। आवेग बराबर, आवेग का सही मात्रक न्यूटन के बदले लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आज समय के बदले सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कभी चला क्रिकेट खेला है? हम चला क्रिकेट खेलते थे ना, तो हम वो स्टेट प्लेयर तो नहीं रह चुके हैं, ज्यादा लंबा छोड़ना ठीक बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर थे हम, और एक के बार लेकिन खेल लें, ठीक ना। और वो भी चला हम लोग कोस्को बॉल से खेलते थे हम, चला झूठ नहीं बोलते हैं। वो फर्स्ट गेंद पे जब खेलने गए ना चला, तो वो अपने आप तनी कट लग गया, चौका चल गया। हमने मारे थे, ईमानदारी से अगर पूछो, ठीक ना। अब फिर दूसरों गेंद जो आया तो चला इतना तेज फेंकता था, हमरा से मार लेने हो रहा था, तो हम तैयो बैट, ओपनिंग हम ही करते थे अपने टीम, हम बैट ले गए, फिर हल्का सा लग गया, उठ के गया उन्हें थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, 2 गेंद पे 2 चौका, और तेसर गेंद पे मां कसम ऐसा आउट हुए, एक के बार खेले चल आए। जब 2 गेंद पे चौका लग गया, मैच का पहला गेंद चौका, दूसरा गेंद चौका, स्टेडियम में खचाखच पब्लिक भरा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच था, सहवाग सहवाग, उस टाइम सहवाग खेलता था, हमको भी लग रहा था मां कसम सहवाग बन गए। लेकिन चला उसमें हुआ क्या, हम तो मारे नहीं थे, वो तो लग गया था। चला हम लोग, जो रियल बात ये था कि ड्यूज, चला ये बात हमेशा ध्यान रखना, झूठ कभी नहीं बोलना। हम लोग कोस्को बॉल से खेलते थे, और ड्यूज बॉल में चला हेलमेट पहना दिया, अथी पहना दिया, पैड पहना दिया, जूता पहना दिया, हेने संभाले तो होने गिरे, खेलेंगे कि ओल। अब चला आउट हो गए, अपना चल आए। तो जब कोस्को बॉल में खेलते थे चला, तो हमारे टीम में गांव का नाम क्रिमिनल टाइप का एक लड़का था, वो हम लोगों की टीम में था। उसको क्रिकेट का बड़ा शौक था, पीछे में रखता था कट्टा, यहां आता था खेलने। वो क्या करता था चला, जैसे अब जहां ज्यादा बॉल जाएगा ना वहीं जाके फील्डिंग करेगा, कैच ओकरा लेवे होबे नहीं करता था। वो अकेले कहता था मैच हरा देंगे, खेलबो करेंगे, इधर उधर करेगा भैया तो मारबो करेंगे। तो चला हम लोग सिंपल लड़का थे, तो हम लोग डर से की कहेंगे, अब खेलो। तो वो जैसे बॉलिंग, मतलब जैसे बॉलर पिटा रहा है, मेन बॉलर है वो पिटा रहा है, पहला ओवर दूसरा ओवर दिया, तीसरा ओवर चौथा ओवर अंधुन पिटा रहा है, तो मेन बॉलर बॉलिंग करने के लिए है, ये है, एक ओवर पिटा, एक चौका मार दिया, कदल्ला बोल लो। कैप्टन हम थे, लेकिन मेरा कोई वैल्यू नहीं है, कदल्ला बोल लो। हम कहते थे भाई रुक जाओ ना, अभी 1-2 ओवर और इससे करवाते हैं, विकेट चल जाएगा तो काम हो जाएगा, लोन लोन लोन, ढेर तेज नहीं बनना है, लोन बॉल लोन। अब वो जाए बॉल लेने, तो हम चला कीपरिंग करते थे और ओपनिंग बैटिंग करते थे। तो चूंकि बैट वैट का पैसा भी हम देते थे, तो ओपनिंग बैटिंग तो मेरा बनता ही था, ठीक ना। नहीं अगर देगा चला बैट लेके चल जाए। क्रिकेट में चला गांव में भांति भांति के लोग होते हैं। ये मेरा चचेरा भाई था, वो कभी पैसा नहीं देता था बॉल में बैट में, क्रिकेट खेलेगा वो, और नहीं खेलने दोगे तो कल चला पूरा पिच पे छोटा छोटा लेटरिंग तुमको मिलेगा, तनी यहां तनी वहां, एक जगह करे तो आदमी फेंक भी दे, लेकिन चला इतना जगह वो जो है अपना बुल बुल के कर देता था, घूम घूम उसको फेंकना बड़ा मुश्किल काम था। तो उसको भी खिलाते थे। क्रिकेट खेलोगे तो बहुत चीज सीखने को मिलेगा तुमको।
वो चला एगो मैच खेल, वो करता क्या था, उससे कैच क्यों नहीं पकड़ाता था, उससे आवेग की बड़ी बढ़िया स्टोरी है उससे है। वो करता क्या था, चला कभी कैच अगर तुम पकड़ता होगा तो कैच हम लोग कैसे पकड़ते हैं, गौर फरमाइएगा। आवेग बराबर होता है बल गुना समय, बल गुना समय। तो आवेग अगर ये मान लीजिए 100 है, ये चला 50 है और ये 2 है, तो गौर फरमाइएगा बल 50 है, समय 2 है। अगर हम समय के क्रिया के बराबर तब विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अगर क्रिया ज्यादा होगा तो प्रतिक्रिया भी ज्यादा होगी। तो अगर आपके ऊपर क्रिया बल ज्यादा जोर से लगेगा तो बॉल उतना ही तेजी से उछलेगा भी। तो चला होता क्या है, अगर ये मान लियो समय का मान 4 कर लो तो बल का मान 25 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। बल तो जितना आवेग से आना था उतने आवेग से आएगा। हम लोग समय के मान को बढ़ा लेते हैं, लगने वाला बल घट जाता है। लगने वाला बल घट जाता है मतलब लगने वाला बॉल के द्वारा जो एक्शन है वो घट जाता है। एक्शन घट जाता है तो उछलने का रिएक्शन घट जाता है, और रिएक्शन घट जाता है तो बॉल पकड़ा जाता है। थ्योरी तो यही है। तो हम लोग क्या करते थे कि बॉल का समय कैसे बढ़ाएंगे। समय बढ़ाने के लिए तुम देखना, कैच जो लोग पकड़ता है ना, जैसे हम कीपरिंग कर रहे हैं तो हम ऐसे लेते थे, या ऊपर से कैच आता था। ऊ चोट्टा क्या करता था, जे कैच जाता था ना उसके सामने वो ऐसे खड़ा हो जाता था, और उसको लगता था आएगा कि मां कसम जे उछलेगा तो ऊपर से है ही है ना, लॉक कर। लेकिन इतना तेजी से चला उछल जाता था ना कि मां कसम मामला हो जाता था गड़बड़। क्यों? क्योंकि उस समय के मान को कम कर लेता, पीछे नहीं खींचता था कि ऐसे करेगा तब ना समय बढ़ेगा। समय कम करता था, एक्शन ज्यादा होता था, रिएक्शन भी ज्यादा होता था, बॉल पकड़ाता नहीं था। एक बार की बात है, चला हम लोग फाइनल मैच, हम लोग तो गांव के बच्चे थे, शहर के टीम से हम लोग का फाइनल था। हम लोग सेमीफाइनल जीत गए थे, फाइनल में पहुंच गए थे, और नहीं सेमीफाइनल में थे हम लोग। लीग मैच जीत गए थे, सेमीफाइनल में थे, फाइनल में पहुंचते तो उसमें क्या था ना, शॉर्ट बाउंड्री का था। इधर आपका यहीं पर बाउंड्री है, इधर यहीं पर बाउंड्री है, लॉन्ग में आप उठा उठा के छक्का मार सकते हैं। 2 बांस गाड़ लेता, शहर में जगह कम में ना होता है, तो लॉन्ग में 2 बांस गाड़ लेता, उसके बीच में आप कितना छक्का मार सकते हैं। एक बॉल बचल था या 2 बॉल और 6 गो रन बनाना था। हम लोग सोचा मेरा मेन बॉलर जो ढेला फेंकता था वही बॉलिंग कर रहा था, हमको लग रहा था ढेला फेंक के निकाल देगा, ठीक ना। ढेला फेंकू समझता है, वो सब जब हारने लगता है तब हम लोग कहते हैं ढेला फेंक रहा, नहीं मानेंगे सड़ेल। वो चला क्या किया, वो बॉल फेंका और बैट्समैन चला जो था वो हुक किया, ऊपर हुक किया, बैट पे चढ़ गया। बैट पे जो चढ़ा ना चला तो वो था बाउंड्री पे, बाउंड्री पे था, यहां बाउंड्री है, यहां वो खड़ा था। बॉल आया ऐसे, उसको ऐसे आना था, वो क्या किया ऐसे, लास्ट टाइम में वो अपना हाथ हटा लिया। हम लोग सब देख रहे हैं, वो बॉल चला ऐसे आया, बाउंड्री के बाहर चल गया। हम बोले अरे पगला हाथ कहीं हटाया, तो कहता है छक्का पे आउट न था। हम बोले तोरा ये नहीं पता था कि हम बाउंड्री पे खड़े हैं, बाउंड्री के छक्का स्टेट में खड़े हैं, स्टेट के छक्का के वैल्यू है, तो कहा हाथ हटाया। ओहो, एम्पायर को मारने चल गया, हमको बताया कहीं नहीं। उछला जब आउट होता था ना तो एम्पायर विकेट लेके 10 विकेट खींच के देता था। एम्पायर कहता था वो खेलेगा तो हम नहीं, हम अगर रहेंगे तो वो नहीं खेलना चाहिए। उसको पटिया कहते थे, अब आउट हो गया, सब विद्रोह कर रहा है, देन दो। कहता ठीक। उतरेगा कब, जब टीम का बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। बॉलिंग करता था चला, तो हम कीपरिंग करते थे उस टाइम भी। वो क्या करता था, बॉल में जो प्रोजेक्शन देना चाहिए था तो बॉल वो यहीं से छोड़ देता था, यहां से छोड़ा बाउंड्री के बाहर जा गिरता था। हाँ रुक, कोई बात नहीं। कहते हैं चला गौर फरमाइएगा, तो कैच जो हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, समय को बढ़ाते हैं। अब समय को बढ़ाते हैं तो लगने वाला बल घट जाता, समय को बढ़ा दीजिएगा तो लगने वाला बल घट न जाएगा। एगो चीज और बताते हैं, मामला क्या है, कभी आप गद्दा पे कूदे हैं? अरे गद्दा घर में नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, बिया होगा तो गद्दा मिलेगा, खूब कूदना तब ओकरा पे। चला देखो नड़ेल समझता है, गद्दा पे जब तुम कूदोगे तो चोट कम लगेगा, फर्श पे कूदो तो चोट अधिक लगेगा। काहे जानते हो, गद्दा पे जो दबने का समय है वो ज्यादा होता है, तो समय ज्यादा होता है तो लगने वाला बल कम होता है।
और नॉर्मल फर्श पर कूदोगे तो समय कम होगा, लगने वाला बल ज्यादा। इसीलिए ऊंची या लंबी कूद कूदने वाला व्यक्ति बालू पर कूदता है या जमीन को खोद कर हल्का कर दिया जाता है। इसे कूदेंगे ना, करके कूदेंगे, कूदने के बाद चला गतिज ऊर्जा स्टोर करेंगे, स्थितिज ऊर्जा को कन्वर्ट करते हुए ऐसे जो छलांग मारते हैं तो जो आगे कूदेगा ना वहां देखना जमीन को खोद कर हल्का कर देता, हल्का कर देगा तो पैर जो है सीधा नहीं टकराएगा। जैसे कैच हम ऐसे लेते हैं वैसे पैर भी ऐसे धसेगा, ऐसे धसेगा तो लगने वाला समय ज्यादा होगा, समय ज्यादा होगा लगने वाला बल कम होगा। जब एक्शन कम होगा तो पर रिएक्शन कम होगा, और जब रिएक्शन कम होगा तो चोट कम लगेगा। बोलो ना, चले फिजिक्स चला जीने का चीज है। समय ज्यादा तो लगने वाला बल, समय ज्यादा तो लगने वाला बल, किया गया कार्य समय पर निर्भर करता है, करता है, करता है, नहीं करता है। एनी दर्द दुख नहीं रहा है, करे बलिया वाला, देखा मेरा डेमो क्लास, और सब बढ़िया है। तो चला शाम में आना है, ठीक ना, आधार कार्ड लेके आना है। बिहार के एक भी बच्चे अलाउड नहीं होंगे, नहीं नहीं एकदम मजाक में मत लेना, बिहार के एक भी बच्चे अलाउड नहीं होंगे। आप कोई ना कोई एक प्रूफ लेके आइएगा, मोबाइलों में कोई ना कोई प्रूफ लेके आइएगा, क्योंकि उतना चला जगह है नहीं है।